नोटिस गुम, वैकेंसी खत्म, क्या है बीपीएससी टीआरई 3.0 की नई कहानी, इन सब के बारे में बात करेंगे। एग्जाम आखिर कब तक हो सकता है, पेपर का लेवल टीआरई 3.0 का आखिर कहां से आया था, किस बुक से आया था, इन सब के बारे में बात करने वाले। स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अब बात करते हैं बीपीएससी 3.0 की। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चाहे 1.0 की बात करो चाहे 2.0 की बात करो, नोटिस पर नोटिस बीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिलते थे, लेकिन 21 तारीख से लेकर के अभी तक नोटिस नहीं आया। अब जो लोग अभ्यर्थी थे, तैयारी कर रहे थे, अब भाई की नोटिस नहीं आया, अर्थात एग्जाम कब तक होगा ऐसा तो नहीं है, नोटिस नहीं दिख रही तो हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए, आखिर हो क्या सकता है। तो इन सब के बारे में अभ्यर्थियों की जानने की इच्छा ज़्यादा बढ़ रही थी। अब जब ये देखा, फिर इसके बाद आपने देखा होगा न्यूज 18 बिहार को कि ये खबर निकल करके आती है कि परीक्षा लेकर के अभी फैसला कोई नहीं है, और ये हमने बताया भी था। फिर से दोबारा देख लो कि कब हो सकता है आखिर एग्जाम, तो एग्जाम को लेकर के देख लो खबर। ये एग्जाम की अगर बात करते तो उससे पहले सबसे पहले बिहार लोकसभा चुनाव की बात कर लेते। बिहार लोकसभा चुनाव कब से शुरू हो रहा है? 19 अप्रैल से बिहार में चुनाव पहला चरण होगा। 19 अप्रैल में कहां कहां होना है? औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। 7वां चरण देख सकते हो 1 जून को होना है नालंदा, पटना साहिब, पाटिलपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, कराकट, जहानाबाद, ये जगह चुनाव होने, अर्थात इस बीच में एग्जाम आपका नहीं करवाया जा सकता। अब जब एग्जाम नहीं करवाया जा सकता तो बीपीएससी के पास तो मौका है ही। बीपीएससी के पास कौन सा मौका है सर? मौका यह है कि आपके प्रिंटिंग प्रेस से बात कर ले कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए ताकि पेपर न लीक हो। पेपर का लेवल ऐसा सेट किया जाना चाहिए कि ताकि जो टीआरई 3.0 में अभ्यर्थियों को देखने को मिला कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। कहीं एक चैप्टर को उठा लिया गया तो 19, 17, 18 क्वेश्चन वहीं से बना दिए गए, या तो कहीं एक टॉपिक पकड़ लिया गया उसी से क्वेश्चन बना दिए गए। तो अर्थात एक क्वेश्चन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को बात कर सकते हैं। तो अर्थात जब ये सब बात कर लेंगे 2 महीने में, तो डायरेक्ट 1 तारीख के बाद कभी भी क्या कर सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम का धमाका कर सकते हैं। अब जब धमाका कर सकते हैं तो आप कितना तैयार हो? क्या आपने इकोनॉमिक्स अपना पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पढ़ रखा है, पॉलिटी आपने सब्जेक्ट में रखा है, या विज्ञान पढ़ रखा है? तो अर्थात आपने जो सब्जेक्ट चुना है क्या उसकी एनसीईआरटी को पढ़ रखा है? पेपर का लेवल आपने देखा ही होगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए कि जो लोग 5 साल का एक्सपीरियंस लिखते हैं, टीचर 5 साल का एक्सपीरियंस लिखते हैं, अर्थात उस सब्जेक्ट को ही 5 साल से वो पढ़ा रहे होंगे। अब जब 5 साल का एक्सपीरियंस लिखते हैं, फिर उसके बाद भी वो सॉल्यूशन करवाते हैं, गलत करवाते हैं। बड़े मिलिए ना, बात स्क्रीनशॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाते तो पता लगता कि हमारे पे स्ट्राइक ही लग जाए। तो कि देखोगे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करवाए, गलत करवा के चले गए। इकोनॉमिक्स का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी तो बहुत आपके सब्जेक्ट से अलग अलग होंगे, जब आप चेक करोगे स्वयं पढ़ोगे। हमने क्या किया, बहुत क्वेश्चन चेक किए। अब फिर आज भी इसको भी चेक कर रहे थे, एक क्वेश्चन मिला हमको, हम देख रहे थे कि ये देखो क्वेश्चन देखा, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ये ओवरऑल आपको बताने का तात्पर्य यह है कि पेपर आखिर कहां से आ रहा है। पेपर हमने देखा सब एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। अब अगर आप 6 to 8 के हो तो पढ़ना क्या है, 6 से 12 तक आपको क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हो तो 6 से 12 तक पढ़नी पड़ेगी। 1 से 5 तक एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम 10 तक तो पढ़ ही लो, कम से कम 10 तक ही पढ़ ही लो। बाकी क्या है, अगर 11, 12 का एग्जाम, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म रखो, पूरा ही आपको पढ़ना ही है, और इससे हायर की किताबें भी पढ़ सकते हो। अब देखो, जब इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हम कहा अरे यहाँ तो एनसीईआरटी से पूछा गया है। अब एनसीईआरटी से डायरेक्ट देखिएगा, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कैसे पूछा गया प्रश्न कि यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर निर्धनता देखा का आकलन। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर लग रहा होगा, यहाँ देखो गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा का आकलन जो है समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर किया जाता है। तो देख लो, सामान्यतः आमतौर एक ही शब्द हुआ, आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखो आकलन समय समय पर, अब देखो इसका आकलन जो है अनुमान समय समय पर लगाया जाता है। बिल्कुल देखो, एक एग्जैक्ट लाइन बाई लाइन उठाया गया है। इससे ऊपर एक पेज था, उसमें भी दिया
दिया गया था कि ग्रामीण जो है कि 2400 कैलोरी होनी चाहिए, शहर के लिए 2100 कैलोरी। अब इसमें देखो पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। अब देखो तीनों उत्तर मिल रहे हैं। अब नहीं कौन सा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा प्रश्न पूछा गया और एनसीईआरटी से पूछा गया। अब एनसीईआरटी सबसे बड़ा सवाल है कि सर एनसीईआरटी से अगर अब ये क्वेश्चन आप चाह करके जितने मिलियन सब्सक्राइबर होंगे अगर ये क्वेश्चन करवाए होंगे तो आपको 99% बता रहे हैं वो गलत ही करवाए होंगे, वो गलत ही करवाए होंगे सोल्यूशन। अब देखिएगा एनसीईआरटी जो टीचर 5 साल का एक्सपीरियंस वाला पढ़ा रहा है उससे भी गलत हो रही है। तो पढ़ना क्या, आपको 2 महीने पढ़ना, 2 महीने सही से पढ़ लो, बार बार वही पढ़ लो, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा होगा, पेपर का बिल्कुल अच्छा होगा। अगर एनसीईआरटी केवल पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट की हो जाएगा कंफर्म। अब ये एक सवाल होता है कि एनसीईआरटी सर हमारे पास नहीं, हम कैसे पढ़ें? तो ई पाठशाला एक वेबसाइट है, प्ले स्टोर पर सर्च करके वहां पर एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके अपने नोट्स बना करके आप पढ़ सकते हो। और बाकी करना क्या है, आप हमारा स्टडी संग्राम सर्च कर लेना यूट्यूब पर, जो स्टडी संग्राम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, स्टडी संग्राम आपको सर्च करना है कैपिटल लेटर में। वहां पर आपको क्या कर देंगे, जो हमारे पास नोट्स पीडीएफ और एनसीईआरटी बुक होंगी सब उस पर डाल देंगे बीपीएससी 3.0 के लिए। उसके लिए प्रिपरेशन में आप लग सकते हो, जो भी होगा हम डाल देंगे, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कब तक हो सकता है, जून में संभावना बन रही है, जून में संभावना बन रही एग्जाम और लगभग 2 महीने का समय उपयोग कर लीजिए। बाकी आप हमारी जानकारी से कितना संतुष्ट हुए और बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देख सकते हैं। सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो दी जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।